तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ, ये रेसिपी बनाकर जब आप घर वालों को या मेहमानों को खिलाएंगे तो पता है सबसे पहला सवाल क्या होगा। वो ये है कि ये पकवान सेंटर से मंगवाए हैं या घर में बनाए हैं, क्योंकि आज की ये रेसिपी बनती ही इतनी आउट क्लास है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं एकदम पकवान सेंटर और शादी हाल वाले फ्राइड राइस। इसकी रेसिपी इतनी आसान है कि आप इसे देखते ही बनाना चाहेंगे और जायका जायका तो ऐसा होगा, आपको लगेगा कि आप किसी शादी हाल की टेबल पर बैठकर ये चावल एंजॉय कर रहे हैं। राइस की ये बेहतरीन रेसिपी है और बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। तो देर किस बात की, जल्दी से मैं राइस बनाना स्टार्ट करती हूँ। आप ऐसा करें, आपको रेसिपी अच्छी लगे ना तो लाइक भी कर दें। तो एक्सीलेंट किस्म के फ्राइड राइस बनाने के लिए सबसे पहले तो चावल ही भिगो लेते हैं। 600 ग्राम के बराबर मेरे पास चावल हैं और चावल में डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। बस ज़्यादा नहीं, 20 मिनट पहले इसे भिगो दें। कोई भी कढ़ाई पतीली ले लें और उसमें डालें आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल और ऑयल में शामिल करेंगे सबसे पहले तो लहसुन और हरी मिर्चें। अदरक का इस्तेमाल नहीं करूंगी, सिर्फ लहसुन को मैंने फ्रेश ही मोटा मोटा कूट लिया है। आप चाहें तो इसे चॉप भी कर सकते हैं और जो हरी मिर्चें थी उनकी डंडी निकाल लें और फिर उनको जूलियन शेप में काट लें। चलें जी, दोनों चीज़ों को फ्राई करते हैं। बस इतना ही फ्राई करें कि लहसुन पर हल्का हल्का सा गोल्डन कलर आपको नजर आने लगे। शामिल कर देंगे इसमें चिकन। अच्छा, चिकन मेरे पास है 300 ग्राम के बराबर, जिसे मैंने पतली पतली लंबी स्ट्रिप्स में कटिंग कर रखा है। तो बस जी कुछ भी नहीं करना, चिकन की यहाँ पर हमने भुनाई करनी है और बस इतना ही इसे फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। अच्छा, मसालेदार बिरयानी तो आप अक्सर बनाते होंगे, एक दफ़ा मेरे कहने पर ये फ्राइड राइस बनाकर देखें, यकीन करें इन्हें खाने का तो अपना ही मजा है। तो यहाँ पर बातों ही बातों में देखें चिकन का कलर चेंज हो चुका है। ज्यादा भुनाई नहीं करेंगे, क्योंकि चिकन की अगर ज्यादा भुनाई कर लेंगे ना तो फिर चावल का कलर डार्क हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। जैसे ही चिकन का कलर चेंज होगा 2 टेबलस्पून डाल दूंगी मैं सिरका, 2 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 ही टेबलस्पून इसमें चिली सॉस के डलेंगे। मिक्स करेंगे और यहाँ पर मैं इसे भून लूंगी ताकि सॉस का अच्छा सा जायका चिकन में आ जाए। आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप मैं चम्मच से मिक्स करती जा रही हूँ और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए भुनाई करती जा रही हूँ। साथ के साथ शामिल कर देंगे इसमें नमक, तकरीबन हाफ टेबल स्पून। 1 टीस्पून इसमें चाइनीज सॉल्ट भी डलेगा। आप चिकन पाउडर या चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं, पकवान सेंटर वाले डालते हैं इसीलिए मैंने ऐड कर दिया है। आप के पास अगर चाइनीज सॉल्ट नहीं है तो ना डालें, स्किप कर दें। 1 चिकन क्यूब या चिकन पाउडर डाल दें, तब भी आपका काम बन जाएगा। मिक्स कर लिया है, अब डाल देंगे चावल के हिसाब से पानी। अच्छा, मेरे पास तकरीबन 1.5 गिलास के बराबर चावल थे और मैंने इसमें 2 गिलास के बराबर पानी डाल दिया है। कवर लगाएं और अच्छा सा एक बॉयल आने दें। तो यहाँ पर जैसे ही यखनी में बॉयल आएगा मैं शामिल कर दूंगी इसमें भीगे हुए चावल। हल्के हाथ से मिक्स करें और चावल को पकने के लिए छोड़ दें। बहुत सारी बहनों के कमेंट आ जाएंगे कि चिकन की भुनाई नहीं हुई, चिकन में से स्मेल आएगी, चिकन कच्चा रह जाएगा। ऐसा कोई भी इशू नहीं होगा, टेंशन फ्री रहें। चिकन को मैंने इतने बारीक से स्ट्रिप्स में कटिंग कर रखा है, उसे गलने में देर ही कितनी लगेगी। अभी तो हमने चावल को दम पे भी लगाना है और चिकन यखनी में भी पकेगा। तो टेंशन फ्री होकर रेसिपी बनाया करें। अच्छा, यहाँ जब तक हमारे चावल पक रहे हैं हम क्या करते हैं, सब्जियों को सौते कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 4 किस्म की सब्जियां हैं। मेरे पास है शिमला मिर्च, 2 किस्म की गाजर है, 1 चाइनीज और 1 रेगुलर रेड वाली गाजर। इसके अलावा बंद गोभी भी है। तो सारी सब्जियां मैंने तकरीबन 1-1 कप के बराबर ले ली हैं। जूलियन शेप में कटिंग करेंगे, जैसे हमने चिकन की कटिंग की थी सेम वैसे ही हमने सब्जियों की कटिंग कर रखी है। वेजिटेबल्स के अलावा मैं अंडों का भी इस्तेमाल करूंगी, जिन्हें मैंने बॉयल करके रखा हुआ है। अच्छा, इनमें से कोई सब्जी आपको नहीं भी मिलती तो कोई मसला नहीं है, आपने रेसिपी जरूर बनानी है। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला। अच्छा, तेल को अच्छा खासा गर्म करें, फिर उसमें सब्जियां डालें। अगर लो फ्लेम पे हम सब्जियों को फ्राई करेंगे ना तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी, कलर चेंज हो जाएगा, जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए कलरफुल सी सब्जियां और क्रंची सब्जियां। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पे मैं इन्हें सौते करूंगी और साथ के साथ इसमें कुछ स्पाइसेस भी डलेंगे। सबसे पहले तो शामिल करूंगी मैं हाफ टी स्पून के करीब नमक। नमक हमने ऑलरेडी चावल में भी डाला है, तो इस बात का ध्यान रखें।
चाइनीज सॉल्ट डालूंगी 2 से 3 चुटकी के बराबर और हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर भी डलेगा। अच्छा, काली मिर्च को ना मैंने फ्रेश कूट लिया था। अगर आपके पास पिसी पिसाई काली मिर्च रखी है तो उसका इस्तेमाल ना करें। फ्रेश काली मिर्च को मोटा मोटा कूट कर डालें। एक तो सब्जियों का कलर चेंज नहीं होगा, दूसरा जायका भी जबरदस्त बनेगा। तो यहाँ पर बस ज्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट के लिए मैं सब्जियों को सौते कर लूंगी और फिर इसमें डालूंगी उबले हुए अंडे। नॉर्मली जो हम फ्राइड राइस खाते हैं उसमें अंडों को फ्राई किया जाता है, मगर जो पकवान सेंटर वाले बनाते हैं उसमें अंडों को बॉईल करके डाला जाता है। तो अंडे हार्ड बॉईल कर लें। छीलने के बाद एक अंडे के मैंने 4 टुकड़े कर लिए थे। आप चाहें तो स्लाइस में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। अंडे मिक्स कर लें और बस जी फ्लेम को ऑफ करें और ये मजेदार सी कलरफुल सब्जियां एक साइड पर रख दें। चलते हैं चावल की तरफ। तो जनाब, चावल तो मैं चेक कर ही लूंगी। आप ऐसा करें, आपको रेसिपी जरा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यखनी का लेवल बिल्कुल नीचे चला गया है। अब इस स्टेज पर मैं शामिल करूंगी मोटी कुटी हुई काली मिर्च। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रेश ही कूट कर डालें ताकि चावल का कलर खराब ना हो। तकरीबन हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने काली मिर्च डाल दी है, मोटा मोटा कूट कर। हल्के हाथ से मिक्स करें क्योंकि चावल इस टाइम पर सॉफ्ट हो चुके हैं। बस जी मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लगा देंगे सब्जियां और अंडे जो कि अभी हमने फ्राई करके रखे हुए थे। तो जैसे हम बिरयानी की तह लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही फ्लेम को बिल्कुल लो कर लें और एक तह लगा देंगे सब्जियां और अंडे की, फैला कर डालें। आप जरा कलर चेक करें, इतनी कोई यूनिक रेसिपी है कि आपको खाकर मजा आ जाएगा। जो बच्चे सब्जियां नहीं भी खाते वो भी खाएंगे, क्योंकि मेरा छोटा बेटा सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खाता और रात जब मैंने ये चावल बनाए, यकीन करें 2 प्लेटें खा गया। ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। तो बस जी 15 मिनट का दम देंगे और 15 मिनट के बाद जरा आप राइस की लुक चेक करें। माशाल्लाह से एकदम खिले खिले चावल, सब्जियों का कलर भी खराब नहीं हुआ। जायका तो इतना मजेदार बनेगा, ऐसा लगेगा कि जैसे देख का अभी मुंह खुला है। खुशबू दूर दूर तक फैल जाएगी। तो आखिर में बस इतना ही कहूंगी कि आप ये रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला आपको मायूसी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करते हुए ये फ्राइड राइस बना लेते हैं तो यकीन करें पकवान सेंटर की देगे भूल जाएंगे। देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी। आप रेसिपी बनाएं और अपना एक प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी दिया करें। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।